बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे और आपके आज का तफसीर का जो सबक है, सैयद को ज़कात देने का हुक्म। एक मसला याद रखे कि वालिदैन को ज़कात, पितराना, नज़र व मिन्नत, कसम का कफ़ारा, ज़िहार का कफ़ारा, किसी किस्म की वाजिब चीज़ नहीं दी जा सकती। इस तरह दादा दादी को, परदादे को, नानी नाने को, बेटी को, पोते पोती को, नवासे नवासी को, नीचे तक चले जाओ, इनको भी ज़कात नहीं लगती। बाज़ लोग बेतकी बातें करते हैं, अगर वो भूखे हों तो बंदा क्या करे, ज़कात ना दे। ख़ुसूसन जब सादात का नंबर आता है तो कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि सैयद को ज़कात नहीं देनी, तो अगर सैयद बादशाह भूखा मरता हो तो फिर बंदा क्या करे। आपसे गुजारिश है, ये एक वहमी बात है, क्योंकि शरीयत ने तुमसे 40 रुपये में 1 रुपया ज़कात का लिया है और 39 रुपये तुम्हारे पास है, तो सैयद बादशाह की इन 39 में से इमदाद करवाना या इसको तुमने हराम ही खिलाना है। सारी रकम तो शरीयत ने तुमसे ली नहीं। 40 में से 1 रुपया लिया है, 100 में से 2.5 रुपये ले लिए हैं, 200 में से 5 रुपये लिए हैं, 1000 में से 25 रुपये लिए हैं, तो 975 तो तुम्हारी जेब में है। इनमें से सैयद बादशाह की खिदमत करवाना। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, ये ज़कात वग़ैरह ला तहिल्लु लिमुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वला लिआल मुहम्मदिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, ये ज़कात लोगों के मालों की मेल की चल है, ना मेरे वास्ते हलाल है, न मेरी आल के वास्ते। हाँ, अगर नफली सदका हो तो नफली सदका दो तो इसका तुम्हें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप को दो, एक तो इस वास्ते कि गरीब है, दूसरा इस वास्ते कि तुम्हारे माँ बाप है। इस तरह अगर और अजीज रिश्तेदार है, कमज़ोर है, इसको दो तो डबल सवाब मिलेगा, यानी 20 नेकियां मिलेंगे, इस वास्ते कि तुम सुलह रहमी कर रहे हो। सदके का सवाब अलग और सुलह रहमी का अलग है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम करोगे माल से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको बखूबी जानता है। इससे पहले काफिरों के मजालिम का जिक्र था। आगे फरमाया, तुम्हें रब जल्ल जलालुहु की तरफ से हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, तुम पर फर्ज किया गया है अपने दुश्मनों के साथ लड़ना। मुशरिकों के साथ, काफिरों के साथ लड़ना तुम पर फर्ज है, और ये फर्ज किफाया भी है और फर्ज आइन भी है। फर्ज किफाया का मतलब ये है कि कुछ लोग भी अदा कर दे तो दूसरे सब लोग गुनाह से बच जाएंगे, और फर्ज आइन का मतलब ये है कि हर एक पर लाजिम है, जब तक वो खुद नहीं करेगा, जान नहीं छोड़ेगी, दूसरे मुल्क में जाकर लड़ना ये फर्ज किफाया है। अगर कुछ मुजाहिद काफिरों के साथ लड़ते हैं तो दूसरों की गर्दन फारिग है, और अगर मुल्क पर हमला हो गया तो फिर सब पर फर्ज है, किसी को छटकारा नहीं है। खुदा न खासा पाकिस्तान पर इंडिया हमला करता है, इसराइल के इरादे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के इंडिया के साथ मिलकर। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले हर मुसलमान मर्द औरत पर दिफा फर्ज है, फर्ज आइन होगा। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, वह हुवा कुरहुल लकुम, वो तुम्हें नापसंद है, व असा अन तकरहु शैआ, और करीब है कि तुम
किसी चीज़ को नापसंद करो, वह हुवा खैरुल लकुम, और वही तुम्हारे लिए बेहतर है। वअसा अन तुहिब्बु शैअ, और मुमकिन है कि तुम किसी शे को पसंद करो, वह हुवा शर्रुल लकुम, और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। और देखो, तबीई तौर पर तो इंसान जिहाद से गुरेज करता है कि जान देनी, मारना, जख्मी होना, तकलीफें उठाना आसान बात तो नहीं है, लेकिन जिहाद की बरकत बड़ी है। सबक का आगाज़ करते हैं। ये तो पिछले सबक का बकिया हिस्सा था, वो मुकम्मल हो गया है। सबक का आगाज़ करते हैं, लफ्ज़न तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर लफ्ज़न तर्जुमा के बाद डीप में जाएंगे, यानी गहराई में जाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यसअलूनका, सवाल करते हैं आपसे, अनिश शहरिल हरामी, इज्जत वाले महीने के बारे में, क़ितालुन फ़ीही, कि इसमें लड़ना कैसा है। कुल कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीही, लड़ाई इस महीने में, कबीरुन, बड़ी है, वल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराजु अहलिही मिन्हु, और वहाँ के बाशिंदों को निकालना, अकबर व इंदल्लाह, ये इससे भी बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नज़दीक। वल फितनतु, और फितना, अकबर, बहुत बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से, वला यज़ालूना, और हमेशा रहेंगे वो, युकातिलूनकुम, तुम्हारे साथ लड़ते हैं, हत्ता हत्ता यरुद्दूकुम, यहाँ तक कि वो तुम्हें लौटा दें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताअू, और अगर वो ताकत रखे। वमन का वमन वमई हाँ वमन यर्तदिद, और जो शख्स फिर गया, मिनकुम, तुम में से, अन दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, फिर मर गया, वो हुआ काफिरुन, और वो कुफर पर मरा, फउलाइका, पस वो लोग है, हबितत अमालुहुम, अकारत हो गए अमाल उनके, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरत, आखिरत, और आखिरत में भी, उलाइका असहाबुन नारी, और वो है दोज़ख वाले, वो फीहा खालिदुन, वो हमेशा दोज़ख में रहा करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने हर हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतुल्लाहि, और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु की रहमत की, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु बख्शने वाला, मेहरबान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे और आपके आज का तफसीर का जो सबक है वो इख्तिताम पजीर पे पहुँच गया। कल इंशाल्लाह इस हुर्मत के महीने में लड़ाई, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी तफसील में कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।